स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और चलिए आज का जो चार्ट है उस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने और 5 मिनट का चार्ट है। तो पहले तो मैंने एनालिसिस किया नहीं था इस बार, थोड़ा सा मैं बिजी, मैं थोड़ा एक तरह से लेज़ी हो गया हूँ कि जो कि अभी मेरे को थोड़ा सा एनालिसिस के लिए वीडियो डालने में भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने आप को वैसा बनाने की, लेकिन टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस का जो वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ। देखो मैंने आपको पिछली बार जो बताया था कि एक चैनल फॉर्मेट में मार्केट चल रहा है और इस लाइन को बहुत बार टेस्ट कर सकता है। अब ये बार डाउन हो गया तो यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर भी टेस्ट किया, और जब तक इसका वापस से जो टेस्ट कर रहा है उसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप यहाँ पर बाइंग भी ना करें। ये हमने पिछली बार लास्ट टाइम में बात की थी, अगर आपको पता होगा तो। अब हम आज देखते हैं मार्केट को हुआ क्या। अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो यहाँ पर जस्ट आप देखो कि हमेशा मैंने आपको एक ही बात बोली कि जब भी रेजिस्टेंस वाला कोई एरिया हो ना, उस एरिया में कभी भी बाय मत करो जब तक कि उसके ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन नहीं हो जाता। अब देखो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस वाला एरिया था, यहाँ से ये पहला कैंडल यहाँ से फिसल गया, फिर वापस यहीं पर आया फिसला, फिर यहीं पर आया फिसला, और यहाँ पर ही आया फिसला। दिख रहा होगा आपको कितनी बार यहाँ से आप यहाँ पर भी पैसा बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे, मतलब आज भी आप पैसा बना सकते थे जब ये ऊपर ओपन हुआ। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि एक एरिया है ये कि जहाँ से बार बार हमारी गाड़ी क्या हो रही है, फिसल जा रही है। तो यहाँ से फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब एक आदमी एग्ज़ाम देता है ना। देखो आप कभी भी एग्ज़ाम दो तो जब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्या होता है, फेल होने के चांसेस आपके कितने होते हैं, 90%, ठीक है, और पास होने के चांसेस 10% होते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन पैदा हो जाती है कि जब भी कोई ऐसा एरिया दिखता है ना आपको जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो वहाँ तक फेल होने के चांसेस, मतलब वहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, और पास होने के चांसेस मात्र 10% है। जो कि 3-4 अटैम्प्ट, जैसे आप 4-5 अटैम्प्ट हम देते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो एक में हम कभी पास हो ही जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ से इसने कितने अटैम्प्ट कर लिए, यहाँ पर 1 2 3 और एक पहले हो चुका है, तो 4 अटैम्प्ट में यहाँ पर ये पास हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया इसने, इसके पीछे का कारण क्या है कि पहले से ये रिजेक्शन वाला एरिया था इसलिए यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अब हम, और ये तो हो गया, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। दूसरा हमारा ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मतलब एक तरह से जो हम लोग रेजिस्टेंस लाइन बना के रखे थे उसको यहाँ से टच करके ही फेल हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए कि भाई हमारा जो लाइन था उसके हिसाब से ही गया। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं। अब कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि इस कैंडल को गौर से देखो। गौर से क्या देखना है भाई, अगर इस कैंडल के बाद में कोई अच्छा कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि क्या मोमेंटम देखने को मिला है। अब मोमेंटम भाई कहाँ तक आएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम पहला टारगेट हमारा ये टॉप ही रख सकते हैं, यही रख सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो यहाँ से मार्केट तो डाउन ट्रेंड में हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो आपको यहाँ पर एसएल मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। अब इस बीच में आप देखोगे यहाँ पर भी एक कैंडल बना, यहाँ पर भी कैंडल बना, यहाँ पर भी कैंडल बना, तो ये कैंडल सब देखो डर गए। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग ये कैंडल देख लेते हैं कि ये बना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया है, तो फिर आप वेट कर सकते हो। क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया है, क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये कैंडल बना, इसके ऊपर तक गया था लेकिन क्लोजिंग नीचे किया, तो यहाँ पर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लोजिंग नहीं किया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग इसके नीचे नहीं किया है, यहाँ पर भी आप देखोगे क्लोजिंग इसके नीचे नहीं किया है। मतलब मार्केट में जो भी बायर है ना वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करने दे रहा, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं करने दे रहा। उसको पता है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो क्लोजिंग नहीं करने दे रहा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइनली अगर आप देखोगे तो कहाँ तक चला गया मार्केट हमारा मार्केट यहाँ तक, इसके टॉप तक आ चुका है, फिर भी क्लोजिंग नहीं करने दे रहा है। और जब ये वाला कैंडल बना तब जाके थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, आपको दिख रहा हो यहाँ तक मार्केट को लोग खींच के लाए, लेकिन यहाँ पर सेलिंग नहीं करने दिया, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट को आप देखोगे तो थोड़ा सा साइडवेज
एक तरह से वहीं पर थोड़ा सा रुका हुआ रह गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फिर जाके निफ्टी 50 का चार्ट है ये 5 मिनट का और यहाँ पर रुक चुका है। ठीक है, फिर नहीं, क्योंकि उसका लिमिट ही क्रैश हो गया। अब मार्केट नीचे जाने का चांसेस, क्योंकि बायर इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि पहले तो सेलर स्ट्रांग थे, बाद में बायर इतने स्ट्रांग हो गए कि कहीं पे क्लोजिंग ही नहीं करने दे रहा था। अगर क्लोजिंग होता तो फिर ये गिर जाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको चार्ट देखो, मैं स्टडी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो या फिर आप इंट्राडे करो, क्योंकि ये मार्केट में रिस्क है, इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं लगा रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर चार्ट हमारा आया गया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो रहा है, 2 मिनट रुकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेगी। देखो, शेयर मार्केट एक टाइम पास के लिए होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको टाइम पास ही करना है तो शेयर मार्केट छोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं अर्निंग में लग जाइए। और यहाँ पर अगर इसको देखना ही है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होकर सीखना भी पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो देखो, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको चैनल फॉर्मेट पहले से ही बना के रखा था, और पिछली बार हम लोग यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चले गए थे। अब दोबारा से मार्केट ने क्या किया, देखो इसी लाइन को टच किया। अगर आप देखो, मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। अब ये मैंने पहले से बना के नहीं रखा था, मैंने आपको मतलब पहले से मैंने आपको, ये मेरा कोई प्लांटेड नहीं था या मैंने ऐसा सोच के नहीं रखा था कि ये यहीं जाकर रिजेक्शन लेगा। अब इसके चार्ट को देखो कि जब बराबर उसी लाइन पर जाकर, जो हमने पहले से लाइन बना के रखा, उसी लाइन पर जाकर रिजेक्शन लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बढ़िया सा यहाँ पर मोमेंटम दिया है, 200-300 पॉइंट यहाँ पर आराम से निकाल सकते थे आप, लेकिन वेट करना पड़ता उस चीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं आज के इस चार्ट की। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो पहला रेड कैंडल बना, और आपको भी पता है कि भाई मार्केट में अगर रेड कैंडल बनेगा तो हम सेलिंग कर सकते हो, और सेलिंग पर्पज से ही बना है ना। देखो, ये एक तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर बना, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा थे। हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें, समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ हमेशा देखो, थोड़ा सा कभी कभी ना थोड़ा सा वेट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो रेड कैंडल बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस कैंडल को देखो ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है। तो ऐसी कैंडल में आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा वेट करना होता है कि भाई इसका कहीं ना कहीं लो ब्रेक हो जाए एक बार, ये जो इस तरह से कोई लो ब्रेक हो जाए, कैंडल ऐसी बन जाए इसके नीचे, तब जाके थोड़ा सा सेलिंग करें तो बेटर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, आप देखो कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, किसी ने यहाँ पर सेलिंग कर दिया तो फिर वो बेचारा फंस गया। तो अगर नहीं किया तो यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार्ट को आप देखने की कोशिश करो। अब देखो कोई ऐसा कैंडल बना है जिसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, देखो ये वाला कैंडल बना था, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर ऐसा कोई कैंडल बना जिसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखोगे बहुत छोटा सा कैंडल बना है और आपको दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन वाले कैंडल बन रहे हैं। मतलब एक तरह से इनमें जो सेलिंग, देखो कैंडल ऐसा बन गया सेलिंग का, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है सेलिंग का कैंडल, लेकिन थोड़ा सा इसके बाद कैंडल स्ट्रॉन्ग बने ना, जैसे एक बड़ा रेड कैंडल बने, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर है। लेकिन यहाँ पर सेलर नहीं है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्वांटिटी आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर कितने लोग क्वांटिटी में आ रहे हैं सेलिंग करने, तो यहाँ पर रिस्क वाला काम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना है, इसके नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि बराबर इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं कर पाया, मतलब देखो यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं कर पाया। और ऐसे में अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर देते हो तो मतलब एक तरह से फिर लॉस करने के सिवा अपने पास कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बना फिर से, और फिर यहाँ पर आप देखो फिर से यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग नहीं है, और फिर मार्केट ऊपर जाते ही जा रहा है, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं है, ऊपर चलाता ही जा रहा है। यहाँ पर भी कोई सेलर, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप क्यों सेल करके फंस रहे हो? देखो ये चीज़ें ही तो देखनी होती है मार्केट में। अगर आप, क्योंकि हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ कैंडल देख सकते हैं। अगर कैंडल हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैंडल में क्या हो रहा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम कैंडल नहीं देखते हैं। हम कैंडल देखो, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा बड़ा रिजेक्शन कैंडल है,
तो इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग किया तो फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। अब लेकिन हम लोग कैंडल देख रहे हैं, कैंडल में हम समझ ही नहीं रहे, छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं उसमें हम सेलिंग कर दे रहे हैं, तो फिर हम फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग का ही था आज। आपको दिख रहा होगा कि बहुत बढ़िया यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। अब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर खोल ही दी है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करते रहिए। और कुछ कमेंट के जवाब मैं अभी तक नहीं दे पाया, बहुत दिनों से मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन प्लीज़ यार कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अभी आगे से मैं सारे कमेंट के जवाब दूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।